पेरेंट्स एसोसिएशन द्वारा आज केसी इंटरनेशनल स्कूल के खिलाफ, उसकी प्रिंसिपल के खिलाफ यहाँ पर प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा है। मैं आपको ये बता दूं कि एक ये घटना हुई है कि केसी इंटरनेशनल में पढ़ रहे एक बच्चे को जो है स्कूल की प्रिंसिपल ने उसे सस्पेंड कर दिया है और इन्फिनिट टाइम के लिए जो है उसे सस्पेंड कर दिया गया है। एक छोटा सा वहां पर स्कूल में कोई वाकया हुआ था जिसको लेकर काफी बच्चों में आपस में झगड़ा हो गया था और उसको लेकर अलग अलग बच्चों को किसी को हफ्ते के लिए सस्पेंड किया गया, लेकिन उसमें से एक बच्चे को जो है लगातार जो है उसको सस्पेंशन दी गई है कि स्कूल में उसे आने से बिल्कुल मना कर दिया है। उसी को लेकर आज पेरेंट्स एसोसिएशन द्वारा जो है प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन यहाँ हरि सिंह पार्क के बाहर किया जा रहा है और साफ तौर पर केसी इंटरनेशनल स्कूल की प्रिंसिपल पर उन्होंने एलिगेशंस लगाए हैं कि उनका जो डिक्टेटोरियल एटीट्यूड्स है उसकी वजह से पेरेंट्स को बहुत परेशानी हो रही है। साथ ही साथ जो वहां की मैनेजमेंट है, जो टीचर्स हैं, उनको भी कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है और कई टीचर्स को जो है उन्होंने प्रेशराइज करके इस स्कूल से निकाला भी है और अब पेरेंट्स को जो है काफी परेशान किया जाता है और अपनी मन मर्जी वहां पे चलाई जाती है। उसी के विरोध में जो है आज यहाँ पर प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन यहाँ पे किया जा रहा है और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर पोस्टर आप देख सकते हैं कि प्रिंसिपल का पोस्टर यहाँ पर ये दिखाकर यहाँ प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन किया जा रहा है और इस प्रोटेस्ट को लीड कर रहे हैं अमित कपूर जी, पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट। इनसे बातचीत करते हैं। अमित कपूर जी, क्या ऐसी घटना होगी केसी इंटरनेशनल स्कूल में, ये बच्चे के साथ क्या ऐसा वाकया हो गया कि प्रिंसिपल जो है इस तरीके से उन्होंने बच्चे को इतनी बड़ी सजा दे दी? प्रिंसिपल और टीचर्स की हम बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, पूरा देश रिस्पेक्ट करता है और हर एक शख्स करता है क्योंकि सबको टीचर्स पढ़ाते हैं, क्योंकि हमारे गुरु हैं वो। लेकिन जब प्रिंसिपल की चेयर पे ऐसी राक्षस को बिठा दिया जाए, ऐसी तानाशाही करे जो दूसरे के बच्चों को बच्चा ना समझे, तो मुझे नहीं लगता उसके घर में कोई बच्चा होगा। मुझे नहीं लगता कि उसके घर में कोई बच्चा होगा जो दूसरों के बच्चों की रिस्पेक्ट ना करे। दूसरों के बच्चों की गलती क्या? जून महीने तक एडवांस में फीस ली गई है, 3 महीने की एडवांस में फीस। सबसे पहला क्राइम किसी इंटरनेशनल स्कूल का ये। उसके बाद कोई फीस का अप्रूवल नहीं किसी इंटरनेशनल स्कूल के पास। तीसरा, डीसी मैडम कहती है हमें प्रूफ नहीं मिलता, हमें प्रूफ नहीं मिलता, हमें प्रूफ नहीं मिलता। ये है सबसे बड़ा प्रूफ। केसी इंटरनेशनल स्कूल जो है अपना लोगो लगा के यूनिफॉर्म सेल करता है। इसका यही दर्शाता है कि ये यूनिफॉर्म का नेक्सस है। यूनिफॉर्म पर्टिकुलर शॉप से बिकती है, अपने टेलर से सिलवाई जाती है। ये सबसे बड़ा नेक्सस, सबसे बड़ा प्रूफ। एक बाकी स्कूलों की यूनिफॉर्म का क्या होता है, उसमें उनके लोगो नहीं लगे होते? सर, किसी का लोगो लगाना अथॉरिटी है ही नहीं। जब लोगो लगा लिया इट मींस कि आप नेक्सस चला रहे हैं पर्टिकुलर शॉप से, जो कि चेयरमैन साहब भी कहते हैं नहीं चला सकते, जो कि एलजी साहब भी कहते हैं नहीं चला सकते, जो सुप्रीम कोर्ट भी कहता है नहीं चला सकते। ना तो किसी इंटरनेशनल स्कूल के पास अप्रूवल है, ना इस प्रिंसिपल के पास कोई अथॉरिटी है। आपने सुना होगा जब कोई फुटबॉल की टीम मैच खेलती है, जब फॉल होता है तो उसको पहले येलो कार्ड दिया जाता है, उसके बाद रेड कार्ड दिया जाता है लास्ट में। तो ये रेड कार्ड वाली गेम जो स्कूल में चलाई जा रही है केसी इंटरनेशनल स्कूल में, मुझे भी स्कूलों के खिलाफ बहुत देर होगी बोलते हुए। मैंने आज तक ऐसा केस नहीं देखा। एक बच्चे आपस में, 8 बच्चे थे, 8 बच्चे आपस में, उन्होंने मजाक में, मैं मानता हूं गलती है बच्चों की, उन्होंने एक दूसरे का पॉकेट छीन लिया मजाक में। कोई लड़ाई नहीं की, कोई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई कुछ नहीं, पॉकेट छीन लिया। पॉकेट जब हाथ से छीना तो वो बच्चे इकट्ठे होके 4 बच्चे चले गए प्रिंसिपल मैडम के पास एप्लीकेशन लिख के कि मैडम ऐसे बात हो गई है ऐसे। तो बच्चों को बैकग्राउंड पूछना स्टार्ट होगी। जिन बच्चों को बैकग्राउंड पूछा, बाकी बच्चों को हफ्ते के लिए, 10 दिन के लिए, 2 हफ्ते के लिए सस्पेंड किया। मान लिया, कर नहीं सकते, एक दिन भी कोई स्कूल सस्पेंड नहीं कर सकता क्योंकि बच्चों की कोई गलती ही नहीं है। गलती थोड़ी सी है लेकिन उसके माँ बाप को सुनाइए, पहले वार्न कीजिए। या तो पहले बच्चों ने गलती की हो, आपने तीसरी बार वार्न कर दिया हो, चौथी बार आपने सजा दे दी, आपने कोई वार्न नहीं किया, पेरेंट्स को बताया तक नहीं, पेरेंट्स को इन्फॉर्म तक नहीं किया और सीधे नोट लिख दिया आपका बच्चा जो है रेड कार्ड है और अनलिमिटेड पीरियड इस बच्चे को कर दिया गया। इसका नाम है सक्षम सिंह, 9th क्लास का बच्चा है, छोटा सा बच्चा है 9th क्लास का, सक्षम सिंह। और बच्चा आज डिप्रेशन में घर में बैठा हुआ है। उसके फादर वहां पे कुछ। ये घटना कब की है? ये घटना 3-4 दिन की है। हम केसी इंटरनेशनल स्कूल में गए, उस प्रिंसिपल वो सामने तक नहीं आई क्योंकि उसकी गलती थी। पेरेंट्स को कहती नहीं एक काम करते हैं, अब मेरी इज्जत आप रखिए, 1 हफ्ते में आपका बच्चा वापस ले लूंगी या 15 दिन में आपका बच्चा वापस ले लूंगी, आपको ऑनलाइन वर्क भी आएगा, सब कुछ आएगा, आप सिर्फ मुझे 15 दिन का टाइम दीजिए। कोई ऑनलाइन वर्क नहीं आया, कोई कुछ नहीं आया। जून महीने तक फीस भी एडवांस में ले ली गई है और बच्चे को रेड कार्ड की अथॉरिटी किसी स्कूल के पास नहीं है, कोई दे सकता है।
मैं इस राक्षस को यह पूछना चाहता हूं कि आप मुझे एक चीज बता दीजिए, आप फीसों का नेक्सस चला रहे हैं, यूनिफॉर्म का नेक्सस चला रहे हैं, बुक्स का नेक्सस चला रहे हैं, 3 महीने के एडवांस में फीस ले रहे हैं, और इस बच्चे को 8 बच्चों में सिर्फ इस बच्चे को अनलिमिटेड पीरियड के लिए सस्पेंड किया। क्यों किया? क्योंकि वो किसका बेटा था? एक ड्राइवर का बेटा था, एक गरीब इंसान का बेटा था, मिडिल क्लास इंसान का बेटा था। लेकिन उसको पता नहीं कि वो बेटा जो था वो एक राजपूत का बेटा था, और वो राजपूत जिसने करगिल में जंग लड़ी है, जो आर्मी का जवान था, जिसने हमारे देश की रक्षा की है, वो उसका बेटा था। और आप उसके बेटे को अनलिमिटेड पीरियड के लिए सस्पेंड करते हैं। किसको पूछ के? कौन सा रूल है? क्या वजह है? ये सिर्फ एक ही वजह है, क्लास में बच्चे ज्यादा हो चुके हैं और बच्चों के साथ इन्होंने वो पैसों का नेक्सस चलाना है, और इसलिए इसी वजह। लेकिन इसमें क्या प्रोसीजर होता है कि अगर बच्चा कहीं वहां पे कुछ किसी घटना हो जाती है, लड़ाई कर लेता है, तो पेरेंट्स को बुलाया जाता है? पहले तो स्कूल के अंदर जब कुछ भी होता है, मैं आपको बता दूं, स्कूल में अभी 2-4 दिन पहले किसी ने बाजू तक तोड़ दी, किसी ने बाजू तोड़ दी बच्चे ने। इस स्कूल से कंट्रोल नहीं हो रहा बच्चों का। और ये बच्चे का तो ये तो एक अलग केस है। इन्होंने जो आपस में मजाक में, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई कंप्लेन नहीं, कोई कुछ नहीं, आपस में मजाक में, और यही बच्चा लेके गया कि मैडम मेरी पॉकेट फट गई है तो ऐसे ऐसे हुआ है। इस बच्चे को बैकग्राउंड पूछ के तो बच्चे को सस्पेंड कर दिया गया। मैडम का बैकग्राउंड, आपने अपना बैकग्राउंड बताया, और बच्चा वहां से पहले का स्कूल में पढ़ता आ रहा है। मैडम ने अपना बैकग्राउंड बताया। मुझे नहीं लगता कि उस मैडम का कोई बच्चा हो सकता है जो दूसरों के बच्चों के साथ ऐसे करती है। और ये सिर्फ बच्चों के साथ नहीं, 15 टीचर्स, जब से ये आई है 15 टीचर्स ने, आधों ने रिजाइन दे दिया और आधों को इसने निकाल दिया, जो 15, 16 साल से वहां पे काम। इनका नाम क्या है? क्या नाम है इसका? अनुपमा सिन्हा। ये मुझे तो नाम लेते हुए भी शर्म आती है ऐसी। ये तो राक्षस है, मैं तो राक्षस बोलूंगा ऐसी लेडी को, क्योंकि ये तो लेडी कहलाने के काबिल ही नहीं है। जो एक कैंसर पेशेंट माँ, जिसकी हालत देखिए, उसकी दादी देखिए रो रही है, इसको शर्म नहीं आई किसी बच्चे के साथ ऐसा करते हुए? अगर कोई ड्राइवर का बेटा है, वो तो एक जवान का बेटा है, हमारे आर्मी का जवान रहे हैं, उनका बेटा है, राजपूत का बेटा है। अगर वो राजपूत का बेटा ना हो, ड्राइवर का बेटा ना हो, कोई मिनिस्टर का बेटा हो, क्या वो ऐसा करती? क्या वो ऐसा करती? तो वो चाहती क्या है? और मुझे केसी इंटरनेशनल स्कूल के मालिक की कमजोरी समझ नहीं आ रही। ऐसी कौन सी कमजोरी है? हजारों कंप्लेन हो चुकी हैं, 128 लोगों ने साइन करके हमें दिए कि पिटीशन लगाओ, इस स्कूल के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि स्कूल हमारे भी बच्चे वहां पढ़ते हैं और स्कूल में सबसे बदतमीजी करती है, ये टीचरों के साथ बदतमीजी करती है। 15 टीचर्स आधे छोड़ के चले गए, आधे निकाल दिए गए। 15 साल से वहां जॉब करते थे ये, और एक आध टीचर इसके साथ कोऑर्डिनेटर है कोई, और ये दोनों मिलकर ऐसे दबाव बनाया हुआ है, ऐसे ब्लैकमेल करती है बच्चों पेरेंट्स को कि हद से ज्यादा। लेकिन अब आप आगे की क्या कल ये बच्चा स्कूल आएगा, कल ये बच्चा स्कूल आएगा, अगर ये पेरेंट्स चाहेंगे तो, अगर ये पेरेंट्स चाहेंगे तो मैं भी इसके साथ आऊंगा। बच्चा स्कूल के अंदर जाएगा। अगर बच्चे के साथ किसी ने बदतमीजी की, बच्चे को गलत बोला या बच्चे के साथ गलत व्यवहार किया, तो कोई हमसे बुरा नहीं होगा। ये दिमाग में रखे, कोई हमसे बुरा। मैंने इनको रोका हुआ है, ये राजपूत का बच्चा है, ये ध्यान में रखे। मैंने इनको रोका हुआ है, कुछ गलत ना करवा लें ये लोग। लेकिन एक्चुअली बच्चे के साथ जो हुआ उस चीज की हम इंटेंसिटी देखते हैं। हालांकि इस तरीके में हम नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो घटना हुई है उसको लेकर अभी किसी पेरेंट्स की प्रिंसिपल के साथ बातचीत हुई थी? बिल्कुल। जब ये माँ बेचारी, हम सभी गए हुए थे, ये भी सारे गए हुए थे यहाँ पे। ये देखिए इधर आइए, ये सारे पेरेंट्स वहां पे गए हुए थे। जब हम वहां पे पहुंचे, पहले तो अमित कपूर से बात नहीं करनी, क्योंकि कैसे करें, चोर हैं, झूठे हैं, ना फीस का अप्रूवल है। अमित बोलेगा कहाँ फीस का अप्रूवल, ये यूनिफॉर्म का नेक्सस कहाँ से चला लिया, फिर अपना बुक्स का नेक्सस कैसे चला लिया, तो अमित कपूर को सब कुछ पता है। अब पेरेंट्स को अंदर बुला लिया। सुनिए, हाँ सुनिए, मैं एक बात बताता हूँ। पहले पेरेंट्स को अंदर बुलाया, लेकिन पहले क्या बोला गया, हम एलजी साहब से मिलने गए हैं, मैडम की एलजी साहब से मीटिंग है, और एलजी साहब उस टाइम वहां पे थे ही नहीं, वहां से अंदर से निकली है पेरेंट्स। अब पूछिए पेरेंट्स, वो एलजी साहब का नाम क्यों लिया? जब हमने पूछा कि मैडम को बुलाओ, हमने बात करनी है, पेरेंट्स आए हैं, बच्चों को आपने रेड कार्ड इशू कर दिया, तो बात तो पेरेंट्स को करनी पड़ती है, जो कि हमें बताया तक नहीं उन्होंने। जैसे हम उनके पास गए तो बोलते हैं अंदर मैडम है ही नहीं, कहाँ है वो, तो मीटिंग में है, कब आएंगे, 1 घंटे बाद आएंगे, 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए। अब 3 घंटे गेट पे बैठे बैठे फिर हम खुद अंदर गए, रोक रहे थे, अंदर नहीं आने दे रहे। अंदर गए तो मैडम अंदर से कैसे निकल के बाहर, फिर बोलते हैं हम आपसे बात नहीं करेंगे, जाओ फिर बाहर बैठो। उसके बाद सभी इकट्ठे हुए, उन्होंने फिर बुलाया मैडम को, फिर बोलते हैं जिस बच्चे का नाम सिर्फ वही अंदर आएंगे। ठीक है, फिर उन्होंने पुलिस बुला ली, वहां पे एसएचओ साहब आ गए। उन्होंने जब देखा सबको कि मसला क्या है, जब मसला क्लियर हुआ तो उन्होंने मैडम को खुद बोला कि मैडम ये तो गलती आपकी है। फिर बोल दिया एक एक करके सबको अंदर भेजो।
अंदर भेजा। जिनको किया था 15 के दिन के लिए उनको डाल दिया 7 दिन पे। इनके बच्चे को किया था 1 साल के लिए, इनको बोल दिया कि हम 15 दिन आपको कर रहे हैं। इन्होंने बोला नहीं हमें बच्चा 15 दिन आप कर लो। बोलती नहीं बहुत मेरी इंसल्ट हो जाएगी, तो अब नहीं मैं ले सकती 15 दिन के लिए, और घर में हम आपको वो भी भेजेंगे जो इसका होमवर्क ऑनलाइन भेजेंगे। कुछ नहीं, अब करना गया इनका हमें खुद नहीं समझ आ रही है। हमारे बच्चे उधर पढ़ते हैं, कैसे पढ़ेंगे वो? तो इसमें आगे जिम्मेवारी किसकी बनती है अथॉरिटी में आकर? क्या डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन भी इसमें संज्ञान ले सकते हैं? अरे छोड़िए, डायरेक्टर एजुकेशन की वजह से ये सब हो रहा है। डायरेक्टर एजुकेशन को, ये सिस्टम है हमारा, डायरेक्टर एजुकेशन को प्रमोशन दे दी गई। जिस इंसान ने अपनी चेयर पे बैठकर एक भी इंसाफ नहीं कर पाया, एक भी ऑर्डर इंप्लीमेंट नहीं कर पाया, उसको प्रमोशन दे दी गई। ये तो हालात है हमारे जम्मू कश्मीर के। ये प्राइवेट स्कूल वाले इतने गुंडाई हो गए, ऐसे राक्षस पाल के रखे हैं इन लोगों ने, ऐसे राक्षस कि हमेशा तानाशाही करेंगे। ये क्या समझते हैं कोई बोलने वाला नहीं? हम इनको एक्सपोज करके रख देंगे। आज जब बच्चा जान चुका है कि ऐसे राक्षस जो केसी इंटरनेशनल स्कूल ने रखी है, ऐसी राक्षस को बाहर निकालना चाहिए। कहां से मुंबई से उठा के लाया है और जम्मू के डोगरों को डराया जा रहा है। तो जम्मू के डोगरे अगर अपने रूप में आ जाए तो वो सबको पता है क्या हो जाता है। तो 1 साल के लिए सस्पेंड किया गया था इस बच्चे को, लेकिन जब पेरेंट्स जाके प्रिंसिपल से मिलना चाहा तो पहले तो 3-4 घंटे के लिए उन सबको स्कूल के गेट के बाहर ही खड़ा रखा, और उसके बाद जब उन्होंने प्रेशराइज किया तो मिलने के बाद उन्होंने कहा कि 15 दिन के लिए इसकी सस्पेंशन रखी जाएगी। पहले तो पेरेंट्स नहीं माने, लेकिन 15 दिन के बाद भी ये देखा गया है कि उसको किसी तरह से भी उनको बच्चे को दोबारा वापस स्कूल में नहीं बुलाया गया, और उसी को लेकर आज इस विरोध में यहाँ पे प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशंस किया जा रहा है। जिस तरीके से स्कूल में ये घटना हुई और प्रिंसिपल ने जो इसमें एक उनका व्यवहार को लेकर आज इन्होंने यहाँ पर प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन किया, और कल जो बताया जा रहा है कि कल ये वहां पे जाएंगे, और वहां पर अगर बच्चे को किसी तरह से कोई परेशानी हुई, अगर उसे स्कूल वालों ने बैठने में मना किया, स्कूल मैनेजमेंट ने, तो फिर इस एजुटेशन को जो है ये आगे बढ़ाएंगे, ऐसा इन लोगों ने कहा है।